एग्जाम्पल 9 स्टैंडर्ड 10 एग्जाम्पल 9 में फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 minus 6 a 5 minus 6 and b minus 1 minus 4 also find the points of intersection। यहाँ पे कौन सा एक्सिस बोला है उन्होंने, यानी कि ये जो दो पॉइंट है उसको अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो वाई एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक्स को नहीं करता है। किसको कर रहा है? तो वो पॉइंट मेरा कौन सा होगा, है ना? गलत। क्या होगा? 0y। क्या होगा? 0। क्लियर? क्यों? वाई एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे होता तो एक्स 0 आता। क्या होता? एक्स 0। समझ में आया सबको? 0y क्यों लिया मैंने? वाई एक्सिस से। वाई 0 कब होता है? एक्स 0 कब होता? ओके, अब मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है और कितने रेशियो में डिवाइड करते। तो जो हमें 0 दिया है ना वो पहले लेना है, यानी x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन mon2। m1 प्लस x मेरे पास क्या है? m1 नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? m2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? नीचे -1 सॉरी m1 प्लस, लेकिन अब यहां से पंगा लेंगे 0 के साथ तो क्या हो जाएगा? माइनस m1 प्लस m1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। m1 इक्वल टू m2 को डिनोमिनेटर में ले लो, 5 अपॉन, मिल गया मुझे रेशियो। अब मुझे क्या लेना है? y। y में क्या लिखेंगे हम? m1 y2 m2 m1 प्लस m1 कितना मिला मुझे? 5 y2 -4 m2 y1 -6 नीचे 5 प्लस ये -20 -6 अपॉन, तो कितना होगा? 26 अपॉन मीन्स -13 अपॉन कितना होगा? 3। तो मुझे P जो ढूंढना था क्या मिला? वाओ, P क्या हो सकता है? 0y जो था तो इसके हिसाब से P 0 -3 अपॉन। गॉट द पॉइंट एवरीवन? समझ में आया कि नहीं? उसको बोलो जागो ग्राहक जागो। अब एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 10 में बोला गया इफ द पॉइंट्स A 6 1 B 8 2 C 9 4 and D P3 are the vertices of parallelogram। पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, राइट? ये सारे A B C and D। बट इन पैरेललोग्राम यू मस्ट रिमेंबर कि उनका जो डायगोनल्स होता है उस दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD आर इक्वल। अगर प्रॉपर वे में बताओ तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब वो यहाँ जो दोनों में ये पॉइंट है ना वो मिड पॉइंट दोनों का कैसा होगा? सेम होगा। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट क्या होगा? एंड देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। चले ले AC में क्या होगा? ठंडी लगेगी। तो A और C 6 प्लस 1 प्लस BD 8 प्लस
p/2, 2 प्लस 15/2, 5/2, 8 प्लस p/2, 5/2। अब ये देखो y एक्सिस दोनों के सेम है, तो उसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा, राइट। तो मैं पहले लिखूंगा 8 प्लस p/2 इक्वल टू 15/2। ये भी पहले लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने प्रॉपर अरेंज करके 2 कट 8 प्लस p इक्वल टू देन p इक्वल टू 15 माइनस, तो p इक्वल टू कितना आएगा, समझ में आया सबको। तो d की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यानी d क्या होगा 7 एंड 3। अब हमें करना है 7.2 ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन, सबको समझ में आता है। चलो लेकिन सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैं एक बार करवा देता हूं, क्योंकि फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज 7.2 में हो चुका है। अब मैं एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 करवाने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये दोनों सबको समझ में आ गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4-1, यानी कि यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ए में क्या है हमारे पास 4-1, बी के पास क्या है। अब ट्राइसेक्शन जो होते हैं, यानी ये पार्ट ये तीनों पार्ट इक्वल पार्ट कर रहा है। अब मैं इसको नाम दूंगा P, इसको नाम दूंगा Q। तो ट्राइसेक्शन के दो पॉइंट्स कौन से हैं मेरे पास, P एंड Q। नाउ आई हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स फॉर P एंड। तो P की बात करें हम, तो ये टोटल कितने पार्ट हो रहे हैं 1, 2 एंड 3। तो अगर मैं बात करूं AP रेशियो PB, तो ये पार्ट 1, PB कितना है, ये हमारा रेशियो हुआ AP रेशियो PB कितना हुआ 1। अगर मैं ऐसा लेता AQ रेशियो QB, गॉट इट। लेकिन मुझे अभी इसकी जरूरत अभी नहीं है, ये मैंने ले लिया। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, 1, 2 और 3, इसको अभी हम भूल जाते हैं, राइट। चलो तो हमारे पास x1 अभी क्या होगा 4, x2 क्या होगा -y1 -1। तो हम लेंगे x इक्वल टू m1 x2 प्लस अपॉन m1 प्लस x, तो हमें पता ही नहीं है। m1 कितना है मेरे पास 1, x2 m2 x1 अपॉन 1 प्लस, तो -2 प्लस 8 अपॉन 3 विच इज 6/3 x इक्वल टू 2। वैसे ही मुझे अब लेना है y, m1 y2 एंड m2 y1। m1 हमारे पास क्या है, अभी जो रेशियो है ये m1, ये हाँ जिसको भी हैंग ओवर हो जाता है उनके लिए हो जाता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन में मेरा भी दिमाग हैंग हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y1 कितना है, एग्जाम में हो सके अगर डायरेक्ट आपको समझ में ना तो ऐसा लिख दिया करो, डोंट बी इन हरी, नहीं तो रिजल्ट के दिन होगा हरिओम। बराबर चल रहा है, तो क्या होगा -5 अपॉन, इज इट, ऐसा ही आया था आपने कल किया था तो पक्का। चलो तो P मेरे पास आ गया P(x,y,p) 2 -5/, now as we know all these sections are equal। तो अगर मैं PQ की बात करूं, ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो Q क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ PB, राइट। तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB एंड दैट्स वाई मैं ऐसे लिख दूंगा XY इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या था मेरे पास 2 -5/3, तो 2 -2/2, पता है ना x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 माइनस, एम आई राइट और रॉन्ग, बराबर है।
यहाँ पे देख लो 2 मिनट के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि थोड़ा स्पीड में जाएगा जाएगा तो फिर आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है। आपका यही आया था, चलो अच्छा है, तो रॉन्ग नहीं है। ऑब्वियसली ये मैं 0 लिख दूंगा। यहाँ पे 3 3 जा 9, नीचे 3 इंटू 0 -5 -9 विच इज, अब रहने दे, चलो कोई बात नहीं। इज दिस द आंसर? आप लोग ने खुद सॉल्व किया है, यही आंसर आता है तो यू आर राइट एंड थैंक यू, आई एम ऑल्सो राइट। राइट। क्वेश्चन 3 देखो, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, यानी एक स्कूल का ग्राउंड है ABCD जिसका शेप क्या है, लाइन्स हैव बीन ड्रोवन विथ चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, यानी कि यहाँ पे ऐसे लाइन्स ड्रॉ की गई है 1 मीटर पे, और उस पे 100 फ्लावर पॉट्स अरेंज किए गए। कितने? और ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप क्या लिख सकते हो, सारे फ्लावर पॉट्स बारिश की वजह से टूट, क्वेश्चन खत्म। फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD एज सोन इन फिगर, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। अब यहाँ पे जो निहारिका है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ AD। अब मुझे बताओ 1/4 AD कितना है, उन्होंने बोला है, अंदर देखो AD कितना है, 100 फ्लावर पॉट्स है ना, तो कितना आया 20। लेकिन देखो आपके ग्राफ में निहारिका यहाँ पे है, तो यहाँ पे नीचे कौन सा नंबर दिया गया है, हाँ 2 दिया है, और y एक्सिस पे निहारिका यहाँ पे है, तो वो कितना आएगा 20। तो निहारिका के जो जहाँ पे प्लेस है ना, वो पॉइंट कौन सा है 225। अब दूसरा कौन है, प्रीत है, तो प्रीत रन्स कितना आएगा 1/5 ऑफ AD, तो 1/5 इंटू हु इज टॉकिंग 20, तो B कितना आएगा, चलो प्रीत यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 8 है, B क्या होगा मेरे लिए 8 एंड ये मुझे B मिला। अब उन्होंने क्या बोला है, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, B और C में डिस्टेंस, तो उसके लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला BC अंडर रूट, क्या लूंगा मैं ये 2 - 8 होल स्क्वायर, 25 माइनस 2 - 8 का मतलब क्या होगा माइनस, इट्स 36 प्लस कितना आएगा, तो आंसर रूट 61 आ रहा है डिस्टेंस दोनों के बीच में। आ गया ना, दोनों का डिस्टेंस कितना आया रूट। लेकिन इसमें और एक क्वेश्चन है, क्या है देखो, उसके अंदर ऐसा बोला गया, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग, रश्मि बोलती मैं क्यों रह जाऊं, तो रश्मि क्या कर रही है, इस दोनों के बीच में फ्लैग लगाना चाहती है। ध्यान से देखो, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन, हाफ वे का मतलब क्या होता है मिडल में, मिड पॉइंट हुआ, तो हम क्या ढूंढेंगे, इसको हमने क्या दिया नाम A और B, तो मिड पॉइंट ऑफ AB अगर मैं लेता हूं तो क्या आएगा 2 + 8/2 एंड 20 एंड 25 ले 25 प्लस, तो 10/2 45/2 कितना आएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, तो दिस इज माय आंसर। अंडरस्टैंड एवरीवन? चलो तो आप लोग पहले इतने क्वेश्चंस अंदर से लिख लो।